अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप आ गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आइगन लेयर। यहाँ पर कल आइगन लेयर ने जो अपना एयर ड्रॉप है उसका जो सीज़न 1 है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। तो यहाँ पर अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करा था तो आपको यहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए कि आपको कितने टोकन्स मिले हैं। ऑल्दो यहाँ पर लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं कि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी कम टोकन दिए हैं, जो कि बड़े बड़े क्या कहते हैं एयर ड्रॉप हंटर्स थे या जो बड़े पोर्टफोलियो वाले थे उनको तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में एथीरियम को स्टेक किया था उन्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छे टोकन मिले हैं। लेकिन जो छोटे स्टेकर्स थे जिन्होंने यहाँ पर 0.5 एथीरियम, 1 एथीरियम, 2 एथीरियम लगाते उनको यहाँ पर बहुत कम टोकन मिले हैं। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पर लोगों में है वो थोड़ा सा गम गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको आइडिया था कि आइकन लेयर के लिए ये जब आपने पार्टिसिपेट करना था तो इसमें स्पेसिफिकली कुछ टाइम के लिए विंडो ओपन होती थी जिसमें आप अपने एथीरियम को स्टेक करते थे। तो उस दौरान जो एथीरियम की गैस फीस होती थी वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे यहाँ पर जिन्होंने स्टेकिंग करने के लिए 50 से 100 डॉलर की गैस फीस भी पे करी है। तो इसलिए यहाँ पर लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं कि जिस हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी वैल्यूएशन है और जिसको जिस तरह हिसाब से इसको प्रमोट किया जा रहा था उस हिसाब से यहाँ पर कम्युनिटी को कोई ख़ास बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर इनकी जो टोटल क्या कहते हैं एयर ड्रॉप के लिए रखी है वो 15% है, यानी कि 15% जो एयर ड्रॉप की सूरत में है। जो राउंड 1 यहाँ पर क्या कहते हैं मिलेगा उसमें 5% यहाँ पर सप्लाई लोगों को मिलने वाले, जो बाकी 10% है वो जो नेक्स्ट इनके क्या कहते हैं सीजन्स होंगे एयर ड्रॉप्स के उसमें यहाँ पर कम्युनिटी को दिए जाएंगे। और जो फर्स्ट वाले आपको टोकन मिलेंगे वो अभी तक तो यहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, यानी कि आप उनको यहाँ पर किसी भी जगह ट्रांसफ़र करके यहाँ पर आप क्या कहते हैं अपना सेल नहीं कर पाओगे। तो जो इनका सेकंड है वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर लाइव हो चुका है। वो तकरीबन यहाँ पर इनका जो फर्स्ट स्नैपशॉट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 15 मार्च को। तो अभी यहाँ पर देखिए तो 30 अप्रैल है, यानी कि ऑलमोस्ट सवा महीना ऊपर हो चुका है। तो अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो हो सकता है कि जब जो फर्स्ट सीज़न होगा उसमें उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले जो शुरू में इनके साथ थे और जिन्होंने ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली आइगन लेयर में स्टेकिंग करी थी। क्योंकि हम यहाँ पर ईथरफाई के थ्रू भी कर रहे हैं, कैल्पडाओ के थ्रू भी कर रहे हैं, ब्लास्ट के थ्रू भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें हमें अपने एथीरियम को स्टेक किया है, और उसके बिहाफ पर हमें यहाँ ना सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स के टोकन मिल रहे हैं बल्कि यहाँ पर आइगन लेयर के टोकन मिल रहे थे। तो होपफुली अगर आप तब से फार्म कर रहे हैं तो अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर अच्छा एयर ड्रॉप मिल सके। तो चूंकि यहाँ पर सप्लाई भी सिर्फ 80 मिलियन इन्होंने दी है टोटल, तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो इनिशियल सप्लाई है वो काफ़ी कम हो सकती है। तो इस हिसाब से इसकी प्राइस भी अच्छी बन सकती है। जिस तरह ओमनी नेटवर्क ने यहाँ पर बहुत लिमिटेड सप्लाई थी, उसका भी यहाँ पर अच्छा टोकन लिस्ट हुआ था, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको यहाँ पर $10 से ऊपर यहाँ पर लिस्टिंग किए टाइम पर देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा यहाँ पर टेस्टनेट पे भी हमने पार्टिसिपेट करा था, तो उसके लिए यहाँ पर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने डायरेक्ट आइगन लेयर में पार्टिसिपेट नहीं किया था और ना ही मैंने कभी इसको इतना प्रमोट किया था। हाँ, ईथरफाई का मैंने किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ईथरफाई में कर लो तो ईथरफाई के पॉइंट्स मिलेंगे, साथ में आपको आइगन लेयर के भी मिल जाएंगे, क्योंकि ईथरफाई ने यहाँ पर बहुत अच्छा एयर ड्रॉप दिया था अपने यूज़र्स को। तो यहाँ पर फर्स्ट उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ा सा टोकन कम दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को फिक्स किया, और जो अपने यहाँ पर सबसे कम यूज़र्स जिन्होंने यहाँ पर कम स्टेक किया था उनको भी यहाँ पर 170 टोकन्स मिले थे। तो ईथरफाई ने हमें यहाँ पर मिनिमम भी यहाँ पर 500 to 600 का प्रॉफिट हर बंदे को दिया था। तो आइगन लेयर से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन यहाँ पर लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं। तो खैर, अगर आपने पार्टिसिपेट करा है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हो वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, तो उसको अनस्टेक मत करिएगा, क्योंकि सीज़न 2 ऑलरेडी लाइव है। तो हो सकता है सीज़न 1 में आपको कम मिले हैं तो सीज़न 2 में आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो आपने चेक किस तरह करना है लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपने लिंक के ऊपर आना है। अच्छा, एक बात ये है कि अगर तो आप यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हो तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में। अगर आप इंडिया से हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली आओगे तो आपको यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में हो या किसी भी ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हो जो कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, तो जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर ऐसे आएगा नॉट अवेलेबल।
तो अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने वेबसाइट के ऊपर आ गए, यहाँ पर गूगल से फायरफॉक्स जिससे भी आप ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके नीचे इंस्पेक्ट के ऊपर आ जाना है। आप अगर प्रॉक्सी चलाओगे तो प्रॉक्सी नहीं चलने वाली, सिंपल आपने यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको नेटवर्क का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जब आप पेज को दोबारा आपने ये रिस्ट्रिक्टेड को हटा देना है और आपने यहाँ पर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने नेटवर्क को सिलेक्ट करके यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड को हटा कर दोबारा से आपने क्लिक किया तो अगेन उसने आपको दे दिया। अब यहाँ पर नीचे देखिए आपको आ रहा है ये इस ब्लॉक। अब सिंपल आपने इस ब्लॉक के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से ब्लॉक रिक्वेस्ट URL आपने इसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, इसको आपने ब्लॉक कर दिया। अगेन आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जो है इसको आपने रिमूव करना है और यहाँ से आपने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे अब देखिए आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। तो अभी यहाँ से आपने एंटर के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अब आपने जिस वॉलेट से आपने पार्टिसिपेट किया उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ईथरफाई में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर मुझे थोड़े से आइकन पॉइंट्स जो भी अर्न हुए थे मेरे, तो देखते हैं कि मुझे कितने यहाँ पर टोकन मिले हैं या नहीं मिले। तो लेट्स सी, यहाँ पर ये मैंने अपना एड्रेस डाला, उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। अच्छा देखो, मुझे भी यहाँ पर 10 टोकन मिल गए हैं, और दो कि मैंने यहाँ पर ना तो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया था, ना ही मैंने इसको इतना प्रमोट किया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मुझे 10 टोकन दे दिए गए हैं। तो इट मीन्स कि अगर आप चेक करो इस तरह से, अगर आपको टोकन मिले हैं तो आप फिर यहाँ पर थोड़ा वेट कर लो। इनका सेकंड जो है वो यहाँ पर आई थिंक जून में एंड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें भी आपको यहाँ पर थोड़े से टोकन मिल जाएँ। और जैसे प्रॉफिट हमें यहाँ पर ओमनी नेटवर्क में हुआ था, उसमें मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे यहाँ पर तकरीबन 22 टोकन मिले थे, नहीं 22 नहीं, तकरीबन 16 के करीब, शायद 16-17 टोकन मिले थे। तो उसका यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था कि वो तकरीबन 50 पे लगा था, अभी यहाँ पर वो 21-22 के करीब चल रहा है। तो उसने भी यहाँ पर मिनिमम जो यूज़र थे उनको यहाँ पर $400 से $500 का प्रॉफिट दिया था। और बाकी फिर आपके पास जितने मल्टीपल अकाउंट्स अगर आपने किया था तो जितने आपके ज़्यादा थे उस हिसाब से आपका प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ईथरफाई में पार्टिसिपेट करने पर मुझे 10 यहाँ पर आइकन जो टोकन है वो मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में आते हो तो आपने ऐसे चेक कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर 10 मई से पहले पहले आपको यहाँ पर इनको क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो अभी अगर आप देखोगे तो इथेरियम की गैस फीस बहुत ही रीजनेबल है, तो आप यहाँ पर 10 मई से पहले पहले क्लेम कर लो इसको। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 10 मई तक क्लेम करना है, 10 मई नहीं, यानी 10 मई तक क्लेम नहीं करना, 10 मई को यहाँ से आप क्लेम कर सकते हो। मीन्स कि 10 मई से यहाँ पर स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा खुद को। यहाँ पर 10 मई से यहाँ पर क्लेमिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट होगा, ना कि एंड। मुझे लगा था कि 10 मई से पहले पहले आपने क्लेम करने हैं, लेकिन नहीं, आपने 10 मई से यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है क्लेम करने के अपने टोकन्स को। तो जब यहाँ पर ये स्टार्टिंग होगी तो फिर आप देख लेना, उस हिसाब से आपने क्लेम करना है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको कम गैस फीस में मिल जाए क्लेमिंग तो ठीक है, वगैरह थोड़ा वेट कर लीजिएगा, फिर आराम से आप बाद में कर पाओगे। तो इस तरह से आपने करना है। तो अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में आते हो तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है, आपको आएगा नॉट अवेलेबल, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने नेटवर्क के ऊपर आना है, नेटवर्क के ऊपर आने के बाद अगेन आपने यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड को हटाकर एंटर दबाएंगे, पेज रिफ्रेश होगा, लेकिन अगेन आपको आएगा नो एक्सेस। फिर आपने यहाँ पर नीचे आना है, क्या कहते हैं, इन ब्लॉक। उस इन ब्लॉक को आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके उसको आपने रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देना है। फिर आपने रिस्ट्रिक्टेड को हटाकर दोबारा से एंटर करना है, तो आपका यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर ना समझ आए तो एक दो बार वीडियो को आप क्या कहते हैं स्लो करके देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है और उसके बाद फिर 10 मई को आप इसको क्लेम कर पाओ। बाकी अभी यहाँ पर टेस्टनेट वालों के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हमने टेस्टनेट में भी पार्टिसिपेट किया था, तो देखते हैं कि उनके लिए कुछ होता है या नहीं। बहरहाल अगर आपने स्टेकिंग करी थी तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक यही था कि किस तरह से आप आइकन लेयर में अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो, और अगर आप रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में आते हो तो कैसे आप यहाँ पर अपना चेक कर सकते हो और बाद में आप क्लेम कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।